प्रथमः पाठः तिथि ज्ञानम। ये 8वीं कक्षा का प्रथम पाठ है, देववाणी संस्कृतम पुस्तक। तिथि ज्ञानम माने तिथियों का ज्ञान। शिष्य कह रहे हैं गुरुवर पुस्तके लिखितम अस्ति यत् दीपावल्याः पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ भवति। शिष्य कह रहे हैं गुरुजी से, गुरुवर गुरुजी पुस्तके लिखितम अस्ति माने पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखितम अस्ति लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है यत् माने कि दीपावल्याः पर्व, दीपावली का पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ भवति, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को होता है। तो शिष्य कह रहे हैं गुरुवर गुरुजी पुस्तक में लिखा हुआ है कि दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को होता है। गुरुजी कह रहे हैं साधु लिखितम, साधु माने ठीक या उचित, उचित लिखा है, सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। साधु लिखितम माने सही लिखा है, ठीक लिखा है। शिष्य परम अहम अमावस्यायाः तत्पर्यम न जानामि। परम माने लेकिन, अहम मैं, अमावस्यायाः तात्पर्यम न जानामि, अमावस्या का तात्पर्य नहीं जानता। अर्थात अमावस्या किसे कहते हैं, अमावस्या क्या होती है, इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। फिर से देखिए, परम लेकिन मैं अमावस्या का अर्थ नहीं जानता, अमावस्या का तात्पर्य नहीं जानता। गुरुजी कह रहे हैं यदि न जानासि तर्हि श्रूयताम ध्यानेन। यदि न जानासि नहीं जानते हो, तर्हि माने तो, यदि नहीं जानते हो तो श्रूयताम सुनो, ध्यानेन माने ध्यान से। तो यदि नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो। शिष्य कह रहा है सावधान अस्मि, सावधान हूँ, अवधानेन शृणोमि, अवधानेन माने ध्यान पूर्वक, शृणोमि सुन रहा हूँ, सावधान हूँ और ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। गुरुजी कह रहे हैं मासस्य द्वौ पक्षौ भवतः, मासस्य माने महीने में, द्वौ पक्षौ भवतः दो पक्ष होते हैं, यानी प्रत्येक महीने में, वर्ष में 12 मास होता है और प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, माने 2 पक्ष मिल करके एक मास होता है। तो दो पक्ष कौन कौन से हैं? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों के नाम है। पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। कृष्णे पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षय भवति, कृष्णे पक्षे, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रतिदिन क्षय होता है, यानी चंद्रमा का प्रतिदिन क्षय होता है, चंद्रमा का प्रकाश कम होता जाता है और चंद्रमा यानी एक एक कला कटता जाता है। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो हर तिथि को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की तिथि को चंद्रमा हर प्रतिदिन एक एक कला कम होता जाता है। फिर से देखिए, कृष्ण पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षय भवति, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रतिदिन क्षय होता है, यानी चंद्रमा घटता जाता है। दृष्टः त्वया कदापि न वा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कदापि माने कभी, दृष्टम न वा देखा गया है या नहीं, अर्थात तुमने कभी देखा है या नहीं। शिष्य कह रहे हैं दृष्टम, दृष्टम देखा है। अधुना शुक्ल पक्ष, अधुना माने इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, अधुना माने इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिदिनम यदा अहम बहिः गच्छामि चंद्रवर्धनम एव पश्यामि, प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो चंद्रमा का बढ़ना ही देखता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ चंद्रमा को देखता हूँ तो प्रतिदिन चंद्रमा एक एक कला बढ़ा हुआ दिखता है। तो प्रतिदिन जब मैं बाहर बही माने बाहर, गच्छामि जाता हूँ, तो प्रतिदिन यदा माने जब मैं बाहर जाता हूँ चंद्रमा का बढ़ना ही देखता हूँ। तिथि नाम विषय अस्ति मम संदेह, तिथि नाम विषय माने तिथियों के विषय में, अस्ति माने है, मम संदेह माने मुझे संदेह, तिथियों के विषय में मुझे संदेह है, अर्थात मुझे तिथियों का सही ज्ञान नहीं है। कृष्ण पक्षे कति तिथयः भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं? गुरुजी कह रहे हैं कृष्ण पक्षे 15 तिथयः भवन्ति, कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अंतिम तिथि अमावस्या भवति, अंतिम तिथि अमावस्या होती है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं।
तो कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं और अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि। इदानीम इस समय अहम मन मैं एकम प्रश्नम पृच्छामि एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरु जी कह रहे हैं कि इस समय मैं एक प्रश्न पूछ रहा है। किम तत्पर असि, क्या तैयार हो, यानी उसका उत्तर बताने के लिए तैयार हो। शिष्य कह रहे हैं आम गुरुवर, आम माने हाँ गुरु जी, मैं बिल्कुल उत्तर बताने के लिए सिद्ध हूँ, तैयार हूँ। गुरु जी कह रहे कस्याम तिथौ चंद्र न दृश्यते, कस्याम च तिथौ वयम पूर्णम चंद्रम पश्यामः। कस्याम तिथौ माने किस तिथि को चंद्रमा नहीं दिखता, किस तिथि को चंद्रमा नहीं दिखता है। और कस्याम च तिथौ, च माने और किस तिथि को वयम हम लोग पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं। शिष्य कह रहे अधुना स्पष्टम एतत्, अधुना माने अब यह बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट माने साफ है, बिल्कुल ज्ञात है। तो अधुना स्पष्टम एतत्, इस समय यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, साफ है। अमावस्यायाम चंद्र न दृश्यते, अमावस्यायाम माने अमावस्या को चंद्रमा न दृश्यते माने नहीं दिखाई देता। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता। परम पूर्णमास्याम वयम पूर्णम गोलाकारम चंद्रम पश्यामः। लेकिन परम मन लेकिन पूर्णमास्या माने पूर्णिमा को हम पूरा गोलाकार चंद्रमा देखते हैं। किम शुक्ल पक्षे अपि पंचदश तिथयः भवन्ति, क्या कि माने क्या शुक्ल पक्षे अपि शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। गुरु जी कह रहे आम माने हाँ, एक होता है आम्र, आम्र माने आम होता है, ये है आम माने हाँ, ये म पर हलंत है और यहाँ पर अगर म पर र कर देंगे आम्र माने आम हो जाएगा, अंतर है, ध्यान देंगे। आम माने हाँ, एवं माने ऐसे ही, यानी जैसे कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं वैसे ही शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। किम जानासि तिथि नाम नामानि, क्या तिथियों के नाम को जानते हो। शिष्य कह रहा है सम्यक न जानामि, सम्यक माने ठीक से, न जानामि नहीं जानता, ठीक से नहीं जानता। तथापि एतत् भित्ति चित्रम दृष्ट्वा वाचनम करोमि, तथापि फिर भी एतत् भित्ति चित्रम माने इस भित्ति चित्र माने दीवार पर लिखा हुआ चित्र, दीवार पर टंगा हुआ चित्र जिसे हम कैलेंडर भी कहते हैं। एतत् भित्ति चित्रम, इस भित्ति चित्र अर्थात कैलेंडर को दृष्ट्वा देखकर वाचनम करोमि, पढ़ रहा हूँ। इस कैलेंडर को देखकर मैं पढ़ रहा हूँ। गुरु जी कह रहे कुरु माने करो, क्या करो, वाचनम कुरु, पढ़ो। शिष्य प्रतिपदा, ये पहली तिथि है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी नीचे लिख रहा है, ऊपर भी लिख सकता था, मिसप्रिंट है। गुरु जी कह रहे साधु साधु, ठीक ठीक, सही। कृष्ण पक्षस्य पंचदशीम अमावस्याम इति कथयामः, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि है, चतुर्दशी के बाद 15वीं, उसे अमावस्या कहते हैं। और शुक्ल पक्षस्य पंचदशीम पूर्णिमा इति वदामः, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। शिष्य करे धन्यवाद गुरु जी धन्यवाद। अद्य मम ज्ञानवर्धनम जातम, अद्य मने आज, मम मेरा, ज्ञानवर्धनम जातम मने ज्ञानवर्धन हो गया, अर्थात मेरे ज्ञान में वृद्धि हो गई। गुरु जी करे अपि न विस्मर्तव्यम, मन यह भी नहीं भूलना चाहिए, विस्मर्तव्यम भूलना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए। यत मन की महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णमास्याम यानी पूर्णिमायाम तिथौ अभवत, महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा तिथि को हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म है पूर्णिमा तिथि। तो आप लोग जानते हैं पूरे वर्ष में पूर्णिमा 12 बार आती है, हर महीने की पूर्णिमा होती है। तो भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को किस महीने की पूर्णिमा को हुआ? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था, आपकी जानकारी में होना चाहिए, बैसाख मास की पूर्णिमा। तो यह भी नहीं भूलना चाहिए, अपि न विस्मर्तव्यम, यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ था। शिष्य कह रहे हैं गुरु नानक से अपि, शिष्य कह रहे हैं गुरु नानक का भी जन्म पूर्णिमा को हुआ था। यानी गुरु नानक का कब जन्म हुआ था? पूर्णिमा को। किस महीने की पूर्णिमा को? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। पुस्तक में नहीं लिखा है। तो गुरु नानक का जन्म भी
पूर्णिमा का हुआ था। अनेन कारणेन मन इस कारण से, अनेन कारणेन इस कारण से, ते महापुरुषा मन वे महापुरुष, अद्यापि मन आज भी, स्वज्ञान ज्योति भी मन अपने ज्ञान के प्रकाश से, सर्वेषाम हृदयम प्रकाशयन्ति सभी के हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। धन्यवाद।